हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी क्लास 10 राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की किताब में मराठों के राजस्थान के प्रवेश के बारे में और प्रमुख संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मराठों का राजस्थान में प्रवेश। इसके बारे में देखें तो दोस्तों मराठों का प्रवेश राजस्थान में किस प्रकार हुआ था। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में मुगलों का पतन शुरू हो गया था और मालवा और गुजरातों में मराठों की ताकत बढ़ रही थी। राजपूताना में प्रवेश का मुख्य कारण था आपसी ग्रह कलह के कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ था। दोस्तों मराठा हस्तक्षेप के 3 प्रमुख केंद्र थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। इनके बारे में विस्तृत से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष। प्रथम मराठा प्रवेश था। स्वाई जयसिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को गद्दी पर बिठाया था, ये आपको याद रखना है। बुद्ध सिंह की कछवाई रानी जयसिंह की बहन ने मराठों से सहायता मांगी थी। दोस्तों यहाँ पर जो स्वाई जयसिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह को हटाया था और दलेल सिंह को गद्दी पर बिठाया था, और वहीं पर बुद्ध सिंह की कछवाई रानी यानी जयसिंह की बहन ने मराठों को सहायता मांगी थी अपने पुत्र को वापस बूंदी का उत्तराधिकारी बनाने के लिए। इस कारण से 18 अप्रैल 1734 को मल्हारराव होलकर व रणोजी सिंधिया का बूंदी पर अधिकार किया गया था। कछवाई रानी ने होलकर को राखी बांधी और भाई बनाया था। नोट, ये राजपूताना में मराठों का पहला हस्तक्षेप था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों होरडा सम्मेलन 16 जुलाई 1734 में। दोस्तों ये 16 नहीं 17 जुलाई याद रखना, 17 जुलाई 1734 में। उद्देश्य क्या था होरडा सम्मेलन का? तो दोस्तों राजस्थान में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। सूत्रधार स्वाई जयसिंह थे, जिन्होंने जयपुर के शासक थे, जिन्होंने इसका सूत्रधार किया था। अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया था, जो मेवाड़ के शासक थे। शामिल प्रमुख रियासतें देखें तो जोधपुर के अभय सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, नागौर के भक्त सिंह से, कोटा के दुर्जन साल थे। 17 जुलाई को समझौता हुआ था, एक शासक का दुश्मन सबका दुश्मन दुश्मन माना जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों होरडा सम्मेलन का परिणाम क्या निकला था। दोस्तों ये योजना बनाई गई थी वर्षा ऋतु के बाद। सभी योजनाएं रामपुरा में एकत्रित होकर मराठों से लड़ी गई थी, लेकिन ये सम्मेलन और योजनाएं पूरी तरह से असफल रही थी। असफलता के प्रमुख कारण देखें तो हर राजपूत शासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध किए हुए थे। राजपूताना के शासकों में एकजुटता का अभाव देखने को हमें मिला था। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष और पृष्ठभूमि के बारे में। तो दोस्तों 1708 का समझौता हुआ था। स्वाई जयसिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी से विवाह किया था। शर्त यह थी कि चंद्र कुंवरी का पुत्र जयपुर का अगला शासक बनेगा, नहीं राजा बनेगा। स्वाई जयसिंह ने रानी सूरज कुंवरी जो मारवाड़ की राजकुमारी थी अजित सिंह की पुत्री, उससे विवाह किया 1722 में, जिसका पुत्र हुआ ईश्वरी सिंह का जन्म हुआ। ये दोस्तों बड़ा था। और स्वाई जयसिंह का दूसरा विवाह था रानी चंद्र कुंवरी से, जो दोस्तों मेवाड़ की राजकुमारी थी, और इससे पुत्र हुआ था 1728 में माधो सिंह, ये छोटा हुआ था। शर्त यह थी कि चंद्र कुंवरी का जो पुत्र होगा वो शासक बनेगा, पर दोस्तों उम्र के हिसाब से ईश्वरी सिंह बड़ा था, तो शासक ये बनाया गया। इस कारण से जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। 1743 में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, जिसने दोनों भाइयों में भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया था। अब हम बात करें दोस्तों जयपुर संघर्ष के बारे में। जयपुर संघर्ष में 2 युद्ध हुए थे। एक राजमहल का युद्ध, दोस्तों ये बगरू का युद्ध। दोस्तों ये जयपुर संघर्ष में 2 महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजमहल का युद्ध। ये 1 मार्च 1747 को हुआ था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में। मेवाड़ और मराठा का समर्थन था, मेवाड़ को मराठा का समर्थन था। ईश्वरी सिंह ने रणोजी सिंधिया का साथ दिया। परिणाम ये लिख रहा है, ईश्वरी सिंह शानदार जीत हासिल की और शासक बना था। बगरू का युद्ध अगस्त 1748 में हुआ था। मराठों यानी पेशवा ने भारी धन के बदले में लालच पाला और इस बार मराठों ने माधो सिंह का साथ दिया। परिणाम ये हुआ ईश्वरी सिंह पराजित हो गए। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को कुछ परगने देने पड़ गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ईश्वरी सिंह का अंत और मराठों का कत्लेआम। 13 दिसंबर 1750 को आत्महत्या ईश्वरी सिंह की। बगरू युद्ध के बाद होलकर भारी धन वसूलने जयपुर की ओर बढ़ा था। धन न होने पर मराठा के पैसे ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने आत्महत्या ईसर लाट से की थी और ईसर लाट का निर्माण स्वयं ईश्वरी सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें 10 जनवरी 1751 को कत्लेआम यानी माधो सिंह जयपुर की गद्दी पर बैठा था। लगभग 4000 मराठा जयपुर दर्शन के लिए आए थे। माधो सिंह ने शहर के दरवाजे बंद करवाकर मराठों का भयंकर कत्लेआम किया था, जो इम्पोर्टेंट है। 10 जनवरी 1751 को माधो सिंह ने किया था।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जयपुर मराठा संघर्ष व तुंगा व पाटन का युद्ध। जयपुर शासक प्रताप सिंह मराठों की चोट व लूटमार से मुक्त होना चाहते थे और जोधपुर के विजय सिंह के साथ गठबंधन बनाया था। इसमें पहला युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध, ये 28 जुलाई 1787 को हुआ था। राजपूत गठबंधन प्लस मराठा महाजी सिंधिया के बीच में हुआ था। ये परिणाम अनिर्णायक निकला था, लेकिन राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा था। महादजी पीछे हट गए थे। दूसरा युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध, ये 20 जून 1790 को हुआ था। मराठों ने पलटकर वार किया, परिणाम ये निकला राजपूत सेना को निर्णायक रूप से हराया और आत्मसमर्पण करना पड़ा राजपूती सेना को। ये याद रखना है पाटन के युद्ध में। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 को और तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1700। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। इसमें हम पढ़ेंगे अभय सिंह, भक्त सिंह, विजय सिंह और राम सिंह से संघर्ष के बारे में। दोस्तों 1750 में भक्त सिंह ने अपने भतीजे राम सिंह को हराकर गद्दी छीन ली थी और 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हुई थी। इसका पुत्र विजय सिंह गद्दी पर बैठा था। पराजित राम सिंह ने मराठों से मदद ली और मेड़ता का युद्ध हुआ 15 सितंबर 1753 को। रघुनाथ राव और जयपाल सिंधिया ने जोधपुर पर आक्रमण किया। मराठों ने विजय सिंह को बुरी तरह हरा दिया था और यहाँ पर विजय सिंह को नागौर दुर्ग में शरण लेनी पड़ गई थी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों मारवाड़ मराठा संधि फरवरी 1756 में। हार के बाद विजय सिंह को मराठों से ये अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। इसमें अजमेर और तारागढ़ दुर्ग मराठों को मिले थे। मारवाड़ का आधा राजधानी चुरियासी गांव राम सिंह को दिया गया था। युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देने पड़े थे। राम सिंह 5 लाख रुपए मराठों को देगा और जोधपुर राज्य को 1.5 लाख रुपए वार्षिक मराठा को देने थे। ये इस युद्ध संधि की शर्तें थी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद राजपूत इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। दोस्तों मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर के भीम सिंह से हुई थी और भीम सिंह की मृत्यु के बाद सगाई जोधपुर के जगत सिंह से तय की गई थी। जोधपुर के नए शासक मान सिंह ने इसे अपना घोर अपमान समझा और अमीर खान पेंडारी ने मेवाड़ पर आक्रमण का दबाव डाला था। अमीर खान पेंडारी को ये जोधपुर के शासक मान सिंह ही लेके आए थे। अंततः 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था और ये राजस्थान में मराठा का सबसे काला अध्याय माना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है राजस्थान पर मराठों के प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ा था। राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में मराठों और पेंडारियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। अफवाह देखें तो केवल बीकानेर और जैसलमेर राज्य मराठों की लूट से बच रहे थे। बाकी राजस्थान के सभी राज्यों में मराठों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। अंततः परिणाम क्या निकला था, राजस्थान की आर्थिक दशा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और राज्य कभी भी अपनी पुरानी संपन्नता और शक्ति हासिल नहीं कर सका। ऐसी हालत हो गई थी राजस्थान की। तो दोस्तों ये जानकारी थी आरबीसी क्लास 10th राजस्थान अध्ययन के पहले अध्याय के बारे में, जिसमें राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय थी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।